जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, चमड़ा। लेकिन ऐसा क्या है कि किसी को देख लो बढ़िया कोई सुंदर, तो नींद ही नहीं आती है रात को। ये क्या है? ये है माया। अब आप एक चीज को समझना, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जब हमारा जन्म हुआ होगा, ये वो दिव्य शक्ति जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, तो आपकी और उनके बीच में क्या बात हुई होगी, उस बात को मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है? आपने कहा होगा भगवान को कि हे ईश्वर, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपना उद्धार कर लूंगा। ये चक्कर है टेंशन वाला, जन्म मरण आवागमन, ये इसकी टेंशन, उसने क्या कह दिया, वो ये सब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए एक मौका दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को एक मौका दिया, लेकिन एक बात याद रखना कि तेरे को इस संसार में भेजेंगे। ठीक है? चूंकि हम एक आत्मा ही हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि ये शरीर है, ये तो 100 साल का ज़्यादा से ज़्यादा, इसको तो जला देंगे, पर हम आत्मा तो हैं, एक एनर्जी तो है। तो हमको भगवान ने ये शरीर दिया कि ठीक है, तेरे को एक बॉडी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई काम तो उसी से होगा, भगवान का नाम भी लेना होगा तो उसी से ले पाएगा। तो एक बॉडी दे रहा हूँ जिसमें तू इतने समय के लिए रहेगा, जितना भी साल फिक्स किया होगा। अब इसमें तुझे तेरी परीक्षा है, तुझे तेरा उद्धार करना है। बोले ठीक है भगवान, बस एक मौका दे दो, प्लीज 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 प्लीज। भगवान ने कहा जा, तथास्तु। अब आप इस संसार में आए, लेकिन भगवान ने एक बात और कही कि एक बात याद रखना, तू जा रहा है, लेकिन तेरे साथ में एक और चीज रहेगी, और वो होगी माया, जो तुझे हमेशा भटकाएगी। ठीक है? तो उससे बचते हुए तेरे को ये काम करना है। अरे भगवान टेंशन ही मत लो, मैं माया वाया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरे को तो मेरा उद्धार करना है, क्योंकि मुझे जन्म जन्मांतर हो गए इन मायाओं के चक्कर में पड़ते पड़ते। मैं बस अब भगवान का नाम लूंगा, नाम जाप करूंगा, बढ़िया अच्छे कर्म करूंगा, और मैं इससे पार हो जाऊंगा। ठीक है भाई, जा। भगवान ने बोला जा। अब हम यहाँ पे आ गए। उन्होंने बोला एक और बात ध्यान रखना, तेरे साथ माया भी होगी, तो उस माया में कभी मान लो उलझ गया, ठीक है, तो कभी भूल गया कि मैं किस लिए संसार में आया, और तो ये फिर से सांसारिक चक्रों में अगर पड़ गया, तो तेरे को याद दिलाने के लिए बीच बीच में मेरे द्वारा भेजे हुए जो दूत हैं, वो अलग अलग रूप में आएंगे, या फिर मैं अलग अलग तरीके से तेरे पास आऊंगा और तुझे याद दिलाऊंगा। ठीक है? कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी वीडियो के माध्यम से, कभी कोई संगीत के माध्यम से, कभी कहीं गाने के माध्यम से, कोई भी भजन के माध्यम से, है ना? कोई भी गाना चल रहा है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तो ऐसे तेरे को याद दिलाता रहूंगा मैं ना। बोले हाँ ठीक है, यार टेंशन ही मत लो आप, मैं इन माया के चक्कर में पड़ने में तो वैसे भी अच्छा ही काम करूंगा, मैं तो बुरा कभी करूंगा ही नहीं, है ना? किसी का पैसे वैसे से वैसे मेरे को मतलब ही नहीं, मैंने देख लिया सब, पैसा वैसा भी बहुत कमा लिया, बस मेरे को एक बार बस शरीर दे दो, मैं मेरा काम करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी तेरे साथ में है ना, ये माया रहेगी। ये जो माया, एक सेकेंड, ये माया है। ठीक है? ये माया है, लेकिन फिर भी तू कह रहा है तो कोई बात नहीं, जा। पर मैं तेरे को याद दिलाने के लिए कि कोई बुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कोई कोई भी व्यक्ति आके ऐसे बताएगा कि भैया देख अभी भी समय है, तो ये सोच कि किस लिए आया है इस संसार में। बोले यार ठीक है भगवान, कोई बात नहीं। आ गए यहाँ पे, अभी आप मुझे सुन भी रहे होंगे, ये बात ऊपर वाला ही याद दिला रहा है, मेरे माध्यम से आपको बतवा रहा है, मुझे भी किसी के माध्यम से याद दिला रहा है। ठीक है? लेकिन फिर भी हम पड़े हुए हैं। मेरे रिश्तेदार ने मेरे को क्या कहा, जबकि ये जो रिश्तेदार है, इनका कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको 10 रुपए भी दे देंगे, अगर 10 रुपए देंगे तो मांग लेंगे बात, ये आपके कहीं कोई काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है? अगर कहीं काम आ भी गए तो 20 बार बताएंगे कि हम उनके वहां काम आए थे। तो किसी का कोई मूल्य नहीं है। जो मूल्य है वो आपका स्वयं का है, और आपको क्या करना है, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, और अलर्ट रहते हुए ये माया से बचते हुए, फालतू देखो, कई बार हम इतना फालतू का तनाव लेते हैं बिना काम का,
मेरा क्या होगा, अरे जिसने भेजा है वो चिंता करे, अपन क्यों इतनी चिंता करें। भाई जिसने पैदा करके भेजा है, ठीक है, तो उसको चिंता होनी चाहिए कि मेरे को चिंता होनी चाहिए। वो चिंता करेगा, मैं करूंगा चिंतन, मैं तो करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता, ठीक है। तो वो टेंशन लेंगे, अपन नहीं लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये जो छोटी मोटी चीजें हैं फालतू की, इनको साइड करो। किसी ने कुछ कह दिया, भैया वाह कोई बात नहीं, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, सीधा सा गणित, ठीक है। अब रही बात फिर माया की। कई बार हम क्या होते हैं कि इन चीजों में उलझते रहते हैं, लगता है कि यार ये बढ़िया है, लगता है यार वो बढ़िया है। आप एक चीज देख लेना, एक कहावत है कि किसी भी आदमी को उसकी घर वाली बढ़िया नहीं लगती, दूसरे की बढ़िया लगती है, और उसको फिर दूसरे की लगती है, और यही पूरे संसार में चल रहा है। क्यों? क्योंकि बस यही माया होती है। जो हमको मिल गया, ठीक है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। ये इसी को माया बोलते हैं। आप देखो कि ऐश्वर्या राय है जैसे, तो उसका पति अभिषेक बच्चन, पर उनके भी बीच में कुछ ना कुछ कलेश, बोले वो अलग रह रहे हैं, अलग रहे, जबकि उसके तो ऐश्वर्या राय मिल गए, उसको तो भगवान मिल गए हमारे हिसाब से, तो और क्या चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। यही माया है। और ऐसे आप कई देख लो, बहुत जो जिनको आप समझते हो यार क्या बढ़िया है, उसके भी साथ में जो है उसको वो पसंद ही नहीं है। ये क्या है? ये माया है। तो इन चीजों से बचो, जो मिला है उसको स्वीकार करो, भगवान का नाम लेते रहो, अच्छे काम करते रहो। कुछ देखो, एक और चीज है, अच्छे काम करोगे तो आगे का सब सुधरेगा, भगवान का नाम लोगे तो आगे का सब सुधरेगा। मान लो इन पचेड़ों में पढ़ते रहे, अरे ये बढ़िया, मुझे तो ये पसंद है, मेरे तो शायद किस्मत ही खराब है, मुझे तो ये मिलना था, इसमें फालतू में परेशान हो जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। और जब आप शांत हो जाओगे, सब सरेंडर कर दोगे, जो मिलना होगा मिल जाएगा, सब बढ़िया मिलेगा, एक नंबर। तो इसी को बोलते हैं माया। ये माया है ना, ये कहीं गए तो लगता है वाह, फंस गए उधर। जबकि शुरू में क्या बताया, कुछ नहीं है, रक्त मांस और हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है चाम। देखो, अलर्ट होना पड़ता है, विचार भी करना पड़ता है, नहीं तो विचार नहीं करेंगे तो फंसते चले जाएंगे। और जो भी फंसा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत भैया मैं तो बहुत सुखी हो गया है, मेरे तो 4 जनों से चक्कर चल रहा है और मजा आ रहा है जिंदगी में। मजा नहीं आ रहा है, उसकी आत्मा जानती है कि क्या बीत रही है उसके ऊपर। वो फंस तो गया, वो चला तो गया उधर, लेकिन अब वो बाहर निकलना चाह रहा है। ये भी बता दूं मैं, ये जितने भी लोग जो ये काम कर रहे हैं ना उल्टे सीधे, ये सब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जितने भी लोग शराब पी रहे हैं ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तभी बोर्ड लगे हुए होते हैं शराब छुड़ाएं। ये जितने भी लोग ये एक्स्ट्रा मैरिटल में या इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये सब बाहर निकलना चाहते हैं, ये कैसे भी करके फन छूटे यहाँ से। मैं फंस गया बहुत बुरी तरीके से, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बताए तो फिर बोले कि भाई गलती नहीं मानते ना, आदमी अपनी गलती नहीं मानता, उसको लगता है नहीं मैं तो सही हूँ मेरे हिसाब से। इस संसार में जो अपनी नहीं है वो क्या है बताए, अपनी गलती। हाँ, अपनी गलती, मेरे से, मैं तो मेरी जगह सही हूँ। भाई उसमें अगर आदमी कहता है कि यार मेरे से गलती हो गई, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ, ईगो हर्ट हो जाए, ये सब बात है। इसलिए आप समझो, ये संसार जो है ये माया है। देखो, माया है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो और वहाँ पहाड़ पे चले जाओ, पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठो, बढ़िया अच्छा पैसा कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, है ना, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, थोड़ा सा अध्यात्म की चीजें पढ़ो, ज्ञान को डेवलप करो। ये करना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वहाँ पहाड़ पे जाओ ना, सब सब बेचा बेची करके चल जाओ। खूब कमाओ पैसा, पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है ना, खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी का, और सेवा भी करो, अच्छे कर्म भी करो। इन चीज़ों में मैं मेरे पास बहुत फ़ोन आते दिन भर में, यही सर मैं फंस गया, मैं निकलना चाहता हूँ, क्या करूँ सर, ये ऐसा हो गया सर, वो वैसा हो गया, और कुछ नहीं, बस मिला कुछ नहीं। मिलेगा कब? जब आप शांत रहोगे, जब आप सुकून में रहोगे, जब आप पेशेंस रखोगे, अपने आप आपके पास में आएगा। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि माया तेरी बहुत कठिन नाम। और मैंने देखो फिर से याद दिला दिया आपको, जैसे आपने वो भगवान से आपकी जो बात चल रही थी ना, अब ये मैंने याद नहीं दिलाया, वो ऊपर वाले ने मुझे निमित्त बनाया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अलर्ट, ध्यान रखना। फिर जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाएंगे ही सही, सब जाएंगे, यहाँ तो कोई नहीं रहेगा। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो भगवान कहेगा क्यों, मैंने भेजा था ना, उस वो चैनल आया था शाम मुजावदी वाला, वीडियो देखा था उसमें, और भगवान मेरे को क्या पता कि, तेरे को क्या पता, बोला तो था उसमें। और मेरे को लगा कि आप स्वयं प्रकट हो गए, ऐसे चार, एक हाथ में फूल, गदा वदा, तब जाके मैं बात मानता है। ऐसा नहीं है, सब में ईश्वर है, आप में अंदर भी ईश्वर है। हाँ, आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मेरा प्रणाम। सबके अंदर ईश्वर है, उसको पहचानो,
और सही रास्ते पे चलो। सीधी सी बात है, अच्छे कर्म करो, नाम जाप करो, फालतू की चिंता मत करो। आज से ही ये जो फालतू की टेंशन ले रखी ना, सब हटा दो, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा जो भी होगा। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी जो हमारा 21 डेज का नया कोर्स है वो 1 मार्च से शुरू करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। रात को 9 से 10 लाइव रहता है। और मेडिटेशन कोर्स 2 तारीख से सुबह 6 बजे लाइव करेंगे। ठीक है, दोनों की लिंक आपको दे रखी है। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।